भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 ने देश में नकली नोटों की समस्या को लेकर एक बार फिर से चिंता बढ़ा दी है। इस रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में 500 रुपये के नकली नोटों की संख्या में 37% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है। ये खुलासा न केवल आम लोगों के लिए बल्कि देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी एक बड़ा झटका है। इस खबर ने एक बार फिर नोटबंदी डिमोनेटाइजेशन के फैसले पर सवाल उठाए हैं, जिसे 8 नवंबर 2016 को लागू किया गया था। उस समय सरकार ने दावा किया था कि नोटबंदी से नकली नोटों की समस्या खत्म हो जाएगी और काला धन बाहर आएगा। लेकिन क्या वाकई ऐसा हुआ? आइए इस मुद्दे को गहराई से समझते हैं। नकली नोटों में बढ़ोतरी, चौंकाने वाले आंकड़े। आरबीआई की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार 500 रुपये के नकली नोटों की संख्या में पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 37% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। यह आंकड़ा इसलिए भी चिंताजनक है क्योंकि नोटबंदी के बाद पिछले 6 वर्षों में 500 रुपये के नकली नोटों की संख्या में 291% की वृद्धि हुई है। ये स्थिति उस दावे को पूरी तरह खारिज करती है जिसमें कहा गया था कि नोटबंदी से नकली मुद्रा पर लगाम लगेगी। इसके अलावा नकली नोटों की छपाई और प्रसार की वजह से आम लोगों का भरोसा भी डगमगा रहा है। बाजार में 500 रुपये का नोट लेते समय अब लोग 100 बार सोचने को मजबूर हैं। नोटबंदी का फ्लॉप शो 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रातों रात 500 और 1000 रुपये के नोटों को बंद करने की घोषणा की थी। उस समय सरकार ने इसे काला धन, आतंकवाद और नकली नोटों के खिलाफ एक बड़ा कदम बताया था। लेकिन आरबीआई की रिपोर्ट इस दावे को पूरी तरह से खोखला साबित करती है। नोटबंदी के बाद न केवल नकली नोटों की संख्या बढ़ी बल्कि अर्थव्यवस्था को भी भारी नुकसान हुआ। छोटे मध्यम व्यवसाय ठप हो गए, लाखों लोग बेरोजगार हुए और आम जनता को बैंकों की लंबी कतारों में दिन रात खड़े रहना पड़ा। नकली नोटों की बढ़ती संख्या इस बात का सबूत है कि नोटबंदी का वह मकसद पूरी तरह विफल रहा जिसके लिए इसे लागू किया गया था। नोटों की छपाई पर खर्च में भी इजाफा। आरबीआई की रिपोर्ट में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के दावों के बावजूद बैंक नोटों की छपाई का खर्च पिछले साल की तुलना में 25% बढ़ा है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में नोटों की छपाई पर कुल 6,372.8 करोड़ रुपये खर्च हुए। इसमें सबसे ज्यादा हिस्सेदारी 500 रुपये के नोटों की रही, जो बाजार में सबसे ज्यादा प्रचलित हैं। ये स्थिति तब है जब सरकार और आरबीआई लगातार डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने की बात करते हैं। सवाल यह है कि जब डिजिटल लेनदेन को प्राथमिकता दी जा रही है तो नोटों की छपाई पर इतना भारी खर्च क्यों? 88,000 करोड़ के नोट गायब। पिछले साल एक और सनसनीखेज खबर ने सुर्खियां बटोरी थी। एक आरटीआई के जवाब में ये दावा किया गया कि नासिक की प्रिंटिंग प्रेस से आरबीआई तक 500 रुपये के करीब 88,000 करोड़ रुपये के नोट गायब हो गए। जानकारी के मुताबिक 8,810.65 मिलियन नोट छापे गए थे, लेकिन आरबीआई तक केवल 7,260 मिलियन नोट ही पहुंचे। यह मामला इतना गंभीर था कि इसे दुनिया की सबसे बड़ी हाईवे रॉबरी तक कहा गया। हालांकि इस मामले में अभी तक कोई ठोस कार्रवाई या स्पष्टीकरण सामने नहीं आया है। ये सवाल उठता है कि इतनी बड़ी मात्रा में नोट कहां गए और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जनता पर क्या असर? नकली नोटों की बढ़ती संख्या का सीधा असर आम जनता पर पड़ रहा है। बाजार में 500 रुपये का नोट लेते समय लोग अब डरने लगे हैं। छोटे दुकानदार, रेहड़ी पटरी वाले और आम लोग नकली नोटों की वजह से आर्थिक नुकसान झेल रहे हैं। कई बार नकली नोट पकड़े जाने पर लोगों को पुलिस और कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ता है, जबकि वे खुद इसका शिकार होते हैं। इसके अलावा नकली नोटों का प्रसार अर्थव्यवस्था में विश्वास को कमजोर करता है और नकद लेनदेन पर निर्भर लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ाता है। सरकार और आरबीआई की जिम्मेदारी। आरबीआई और सरकार के सामने अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि नकली नोटों की समस्या से कैसे निपटा जाए। नोटबंदी जैसे बड़े कदम के बावजूद अगर नकली नोटों की संख्या बढ़ रही है तो ये साफ है कि मौजूदा नीतियां और सुरक्षा उपाय नाकाफी हैं। नकली नोटों की पहचान के लिए उन्नत तकनीक, बेहतर निगरानी और सख्त कानूनी कार्रवाई की जरूरत है। साथ ही जनता को जागरूक करने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाने की आवश्यकता है ताकि लोग नकली नोटों की पहचान कर सकें। निष्कर्ष: आरबीआई की वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 ने नकली नोटों की बढ़ती समस्या को उजागर कर दिया है। 500 रुपये के नकली नोटों में 37% की वृद्धि और पिछले 6 वर्षों में 291% की बढ़ोतरी यह साफ करती है कि नोटबंदी का प्रयोग पूरी तरह असफल रहा।
इसके साथ ही नोटों की छपाई पर बढ़ता खर्च और 88,000 करोड़ रुपए के नोटों के गायब होने की खबर ने सरकार और आरबीआई की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। अब समय है कि सरकार और आरबीआई इस समस्या से निपटने के लिए ठोस कदम उठाएं, ताकि आम जनता का भरोसा बहाल हो और अर्थव्यवस्था पर नकली नोटों का खतरा कम हो। 500 रुपये का नोट लेते समय 100 बार सोचना अब मजबूरी बन गया है, लेकिन सवाल यह है कि इस मजबूरी का जिम्मेदार कौन है।